आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी में हम जो रिवीजन कर रहे थे उसे ही कंटिन्यू करते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट टू फोर्थ रिवीजन कर लिया था। मैंने आपको चैप्टर्स के नाम और इनके बीच में जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, जो सवाल हैं वो भी बताए हैं। चैप्टर 4 जो जर्नल है उसमें आपको सारे सवाल कंप्लीट करना है बाय सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट वाली एंट्रीज, और बैंक की एंट्री और सम अदर एक्स्ट्रा एंट्रीज जो बैड डेब्ट्स की है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस प्रकार की जो एंट्री है। इसके जो जर्नल के सम जो मैंने आपको बताए थे वो सब आपको करके और प्रैक्टिस करना है। इसके लिए जो मिसलेनियस के सम थे उसमें भी आपको जो सिंपल सम है वो करना है, और बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हैं वो मैंने आपको पहले ही हटवा दिए हैं और उन्हें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 5 सब्सिडरी बुक्स और सब डिवीज़न ऑफ जर्नल में हमने जो रिवीजन में देखना है उसमें जो चार्ट है ये सब डिवीज़न ऑफ जर्नल और स्पेशल पर्पस, इस चार्ट को आप याद रखिए। इसमें हमने परचेज बुक की है, सेल्स बुक की है। जो परचेस सेल्स रिटर्न बुक है ये हमने नहीं की है। और इसके अलावा फिर कैश बुक, 3 टाइप्स कैश बुक है। कैश बुक सिंपल, डबल कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। उसके साथ में पैटी कैश बुक भी की है और अदर सब्सिडरी बुक्स को हमने क्रॉस करवाया है। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ और नेसेसिटी ऑफ सब्सिडरी बुक्स, इसके 5 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है। सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक का मीनिंग, परचेज बुक क्या होती है, जो हम माल परचेस करते हैं, जितना भी हमने उधार माल खरीदा है उन सभी उधार खरीदे हुए माल की जहाँ पे हम एंट्री करते हैं वो परचेज बुक होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि ट्रांजैक्शन विच आर नॉट एंटर्ड इन द परचेज बुक, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो परचेज बुक में नहीं लिखे जाते वो 4 ट्रांजैक्शन हैं, जैसे कैश परचेज, बिजनेस असेट्स, गुड्स ऑन अप्रूवल एंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। इन 4 के ट्रांजैक्शन कभी भी हम परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा परचेज बुक के हमें सम करने हैं। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाए हैं और सवाल भी बताए हैं। तो यदि आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू करके देखिए, एग्जाम्पल को यदि आप कर लेते हैं तो उसके बाद पीछे के जो इसके परचेज बुक के सम हैं वो करके देखिए। उनमें यदि आपको कोई डाउट आता है, कोई सवाल नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। जितने भी परचेज बुक के सवाल हैं वो सब आपको करना है। उसके बाद सेल्स बुक में भी वही है जो हम परचेज बुक में करते हैं। परचेस में माल खरीदा जाता है और सेल्स बुक में बेचे हुए माल का लेखा किया जाएगा। मतलब वे सारी एंट्रीज जब हमने माल सेल किया है उस समय होनी चाहिए। जिसको माल बेचा है उनके सबके नाम सहित हम सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं। सेल्स बुक जब बनाई जाती है उसमें भी 4 पॉइंट्स विशेष रूप से हमें याद रखने हैं जो कभी भी सेल्स बुक में नहीं लिखे जाएंगे। फर्स्ट है कैश सेल्स, सेकंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल ऑफ बिजनेस असेट्स। ये 4 कभी भी हम सेल्स बुक में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा सभी सेल्स बुक में हम लिखेंगे जितना भी माल हमने बेचा है। उधार बेचे हुए माल की एंट्री हम सेल्स बुक में करते हैं। सेल्स बुक का यहाँ एग्जाम्पल भी बताया गया है। इस एग्जाम्पल में कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसलिए यह सिंपल सम है। आपको जो कैलकुलेशन वाला सम जब दिया जाता है तो उसकी कैलकुलेशन भी आपको वहीं पे सामने करनी रहेगी। तो इस प्रकार से सेल्स बुक के सम भी आप पूरे कर लीजिए। जो पीछे सवाल दिए हुए हैं सेल्स बुक के वो आप कंप्लीट कीजिए। पहले एग्जाम्पल देखिए, यदि आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका परचेज बुक और सेल्स बुक का सवाल कंप्लीट होंगे। फिर कैश बुक है। कैश बुक सिंपल कैश बुक, कैश बुक का मीनिंग मैंने आपको समझाया था। जितने भी सारे हमारे कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जब हम एक ही स्थान पर कैश के स्थान पर सभी ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हैं तो वो कैश बुक बन जाती है। क्वार्टर की जो डेफिनेशन है, कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू बी रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ मनी। जितने भी हमारे पास मनी हमने खर्च किया है या रिसीव्ड हुआ है उन सबको जब हम एक स्थान पर लिखते हैं तो वो कैश बुक बन जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस भी मैंने आपको बताए हैं, इनके पॉइंट्स करना है।
इसके बाद क्या कैश बुक एक सहायक बही और प्रधानमंत्री बही दोनों है। इसके जो आर्गुमेंट्स दिए हैं ये दोनों आपको करना है शॉर्ट नोट के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। इसका कंक्लूजन जरूर लिखना है। कंक्लूजन के रूप में दोनों ही आर्गुमेंट जो है वो अपने स्थान पर अपना वजन रखते हैं। जो हमारे सब्सिडरी बुक्स के जितने भी एडवांटेजेस हैं उन सबको यदि पूरा हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हम प्रिंसिपल बुक भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल बुक का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। टाइप्स ऑफ कैश बुक में सिंपल कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम डिस्काउंट का और बढ़ेगा जिसमें डिस्काउंट का लेखा किया जाता है। इसी प्रकार 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में एक बैंक का कॉलम और बढ़ जाता है जिसमें कि हम बैंक के साथ किए गए सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। तो इस प्रकार से इनके जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, सवाल भी हमने किए हैं। तो इन सब सवालों को और एग्जाम्पल को आप एक बार और देखिए। यदि आप इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको सवाल करने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार जो 3 कॉलम कैश बुक जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है ये आप समझ लीजिए, पहले हम कर चुके हैं। कॉन्ट्रा एंट्री में हम जब माल को बेचते हैं या माल खरीदते हैं तो उसका पैसा जब हमें बैंक से प्राप्त होता है या हम बैंक में जमा करते हैं, तो किसी भी तरह से जब हमने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया, बैंक में हमने या तो पैसा जमा किया या बैंक से निकाला, उस समय जब हम एंट्री करते हैं 3 कॉलम कैश बुक में तो वह कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। इसका तात्पर्य है कि जब हम कैश और बैंक दोनों के कॉलम में किसी भी अमाउंट को दर्ज करेंगे या उसकी एंट्री करेंगे तो वो दोनों ही कैश को और बैंक दोनों के बैलेंस को प्रभावित करती है। इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री सी शॉर्ट में उसके द्वारा दर्शाई जाती है। उसमें एक तरफ हमारी कैश आती है और दूसरी तरफ बैंक से कैश कम होती है, और इसके अपोजिट जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक में हमारे जमा होगा और हमारे यहाँ से कैश जाएगी। इसी प्रकार से जो जितनी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी उन कॉन्ट्रा एंट्री को हमें अपने 3 कॉलम कैश बुक में शो जरूर करना है और दोनों ही साइड उतनी ही अमाउंट से लिखा होना चाहिए जितना कि हमें कॉन्ट्रा एंट्री में दिया गया है। तो इस प्रकार से इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। जब हमने ये चैप्टर किए हैं तो इसके आप यदि चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले भेजी हुई है। तो 3 कॉलम कैश बुक के सवाल कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो उसके बाद पीछे के सवालों को भी आपको करना है। इसके बाद पेटी कैश बुक आती है। पेटी कैश बुक मतलब एक ऐसी छोटी खुदरा रोकड़ बही जो कि छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाई जाती है। जो मेन हेड कैशियर होगा उससे कुछ अमाउंट ले करके यदि हम पहले से उस अमाउंट को हमारे पास रख लेते हैं और उसमें से कुछ खर्च करते हैं तो वो इम्प्रेस्ड सिस्टम वाली जो हम पेटी कैश बुक रख रहे हैं वो कहलाती है। तो यहाँ इम्प्रेस्ड सिस्टम में जो पहले हमें अमाउंट प्राप्त करते हैं वह फ्लोट के रूप में हमारे पास रहती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और जो पेटी कैश बुक है उसे किस तरह से बनाया जाता है यह भी यहाँ पर समझाया गया है। तो ये इस एग्जाम्पल के द्वारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसे देख करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम पेटी कैश बुक में एंट्रियां करते हैं या किस तरह से बनाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स आप कर लीजिए और उसके बाद में जो इसके पीछे सवाल दिए हुए हैं उन सवालों को भी आप पूरा कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपके जितने भी पीछे सवाल दिए हुए हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, इनके सवालों को आपको पूरा करके और इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। यदि आपको ये सारी बुक्स आ जाती है तो बहुत अच्छा है। यदि आपको इनमें कोई डाउट आता है तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो फ़ोन करके पूछ लीजिए या फिर आप मैसेज दे करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। यदि कोई सवाल में आपको कई पॉइंट में दिक्कत आ रही हो तो उसे भी आप मुझसे संपर्क करके और उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं ताकि आपके सवाल
आसानी से हो पाए और आप सवालों को अच्छे से कर पाए। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप पूरी सब्सिडरी बुक्स का है पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कीजिए और इसके बारे में मुझे अपडेट दीजिए। जितने सवाल आपके हो जाते हैं आप उन सवालों को मुझे करके और उसकी फ़ोटो खींच करके ज़रूर सेंड कीजिए। जो चैप्टर 4 तक हमने रिवीजन किया है उसके बारे में भी आपने अब तक मुझे कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। मैंने आपको कल होमवर्क के रूप में कहा था कि जर्नल का ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से कीजिए और इसे समझ करके और इसके जो सवाल दिए हुए हैं जर्नल के उन सवालों को पूरा कीजिए। उसमें कंपाउंड एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री, कैश डिस्काउंट की एंट्री ये सब इंक्लूड करने के बाद बैंक के साथ होने वाली जो एंट्रीज है उनको भी आपको उसमें शामिल करके और सारे सवालों को करना है। तो जर्नल या तो आपका कंप्लीट हो चुका है या आपने अभी किया ही नहीं है, दोनों में से जो भी बात हो आप मुझे अपडेट दीजिए। आपको जर्नल की कोई एंट्री क्लियर नहीं हुई हो तो आप उसके बारे में मुझसे पूछिए। आपने जितने सवाल कंप्लीट कर लिए हैं उसकी मुझे फोटोज जरूर सेंड कीजिए, क्योंकि यदि आपने जर्नल के सारे सवालों को पूरा कर लिया है तभी हम लेजर चैप्टर को कर पाएंगे रिवीजन में भी। रिवीजन में जब हम लेजर चैप्टर करेंगे तो उसके पहले आपको जर्नल की सारी एंट्रियों को बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। इसलिए आपको मैं बार बार ये हमारी जो अपनी वीडियोस में सेंड करती हूँ उसमें रेगुलर जर्नल की एंट्रियों के बारे में आपको बताती रहती हूँ कि किस प्रकार से आप जर्नल के रूल्स को, नियमों को याद रखेंगे और अकाउंट्स को, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा चार्ट आपको याद रखना है और उस चार्ट के द्वारा ही आप हम सारे जो हमारे खाते हैं उनको डेबिट या क्रेडिट करने के संबंध में डिसीजन लेंगे। तो आप इन सवालों को जरूर कंप्लीट कर लीजिए और उसका मुझे अपडेट भी दे दीजिए।